हाय एवरीवन। मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब? चलिए, आज आप लोग देख रहे होंगे आपके सामने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। बेटा, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ कि मान लीजिए बेटे बेटे मैंने ये आपके दो चार्ज हैं, एक आपका है क्यू है और ये भी आपका क्यू है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है कि वेयर शुड वी प्लेस थर्ड चार्ज डेट द थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको ऐसे बन दिया रहेगा और पूछेगा वेयर शुड वेयर शुड वी प्लेस, यहाँ समझिएगा बच्चा आप लोग, प्लेस थर्ड चार्ज सो दैट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। देखो, इसका मैं आपको 60 तरीके बताऊंगा कि कंपटीशन में कैसे आप बिना पेन चलाए आंसर ला सकते हैं। तो बेटा, अगर आपको बताना है कि तीसरे चार्ज को कहाँ रखें कि वह इक्विलिब्रियम हो, पहले मैं पूरा अच्छे समझता हूँ कि ये होता क्या है, इसका मतलब कहने क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा। देखो यार, इसका कहने का मतलब साफ साफ है बेटा। आपसे पूछा कि तीसरे चार्ज को हम कहाँ रखें कि तीसरा चार्ज आपके इक्विलिब्रियम हो। अब कहोगे सर इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है बेटा कि तीसरे चार्ज को हम इस लाइन जो आप देख रहे हैं, इस लाइन के अलावा हम लोग कहाँ रखें कि बेटा उस पर जो नेट फोर्स लगे, किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से जो नेट फोर्स आए वो क्या आए? जीरो आए। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि बताइए तीसरे चार्ज को हम, दो चार्ज आपके रखे गए हैं और आपसे पूछे बताइए तीसरे चार्ज को हम कहाँ रखें कि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम हो, इसका कहने का सिंपल सा मतलब है, आपसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज मस्ट बी जीरो। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछेगा कि वेयर शुड बी प्लेस थर्ड चार्ज सो दैट द नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज इज जीरो। कभी कभी पूछेगा थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो दोनों का मतलब एक ही है इक्विलिब्रियम का, कि आपसे इसका मतलब पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम मतलब कि नेट फोर्स ऑन दैट थर्ड चार्ज मस्ट बी जीरो, ठीक है। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिए। मैं आपको पहले बताता हूँ कि चार्ज को हम कहाँ रखेंगे तो आपका नेट फोर्स जीरो आएगा, कहाँ नहीं रखेंगे नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, ठीक। पहले आपको देखिए, ट्रिक समझना तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, कंपटीशन में आप सॉल्व करोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन के पीछे राज क्या है। ध्यान समझो, अगर आपके ये चार्ज है क्यू, ठीक, और ये भी आपका चार्ज क्या है? क्यू है। दोनों चार्ज सेम चार्ज है बेटे, सेम चार्ज। मान लो डिस्टेंस दोनों के बीच ले लिया आर में, डिस्टेंस कितना लिया? आर लिया। बेटा हमसे पूछा है कि तीसरी चार्ज को कहाँ रखेगी। अब बेटा अगर मान लो ये आपकी चार्ज क्यू है और ये भी अगर आपका क्यू है, अगर तीसरे चार्ज को मैं बीच में कहीं भी रख दूँ, मान लो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब क्या ये तीसरे इस पर नेट फोर्स जीरो होगा? तो चलो हम पता करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट चार्ज ये है, सेकंड चार्ज ये है। अब बेटा फर्स्ट चार्ज की वजह से इस पर कुछ फोर्स लगेगा। अच्छा, अगर इसकी डिस्टेंस बेटा दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है आर है, तो मान लो कि हम तीसरे चार्ज को इस चार्ज से एक्स दूरी पर रखे हैं। कहाँ रखे हैं? एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर मान लो आप लोग। तो बेटा आप बताइए, अगर ये क्यू चार्ज है, अगर ये क्यू चार्ज है, दोनों सेम नेचर के हैं, तो बेटा अगर दोनों सेम नेचर के हैं, लाइक चार्ज है, तो रिपेल करेंगे ना। तो बेटा पहले चार्ज द्वारा जो इसमें फोर्स लगेगा ये इधर की तरफ लगेगा, रिपल्सन फोर्स। क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स। ध्यान समझिएगा चीज़ों को। और इसी प्रकार सेम बेटे, अगर ये चार्ज क्यू है, ये भी क्यू है, तो इस चार्ज के द्वारा इस पर, आपसे इसको कहा है ना नेट फोर्स जीरो, तो इस पर हम देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है। तो पहले चार्ज द्वारा इस पर जो फोर्स लगा, ये फोर्स लगा, और दूसरे चार्ज के द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा, रिपल्सन लगेगा, इधर लगेगा, F2 लगेगा। कितना लगेगा? F2 लगेगा। अब बेटा अब देखोगे आप कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज दोनों अपोजिट नेचर के हैं। दोनों कैसे हैं? अपोजिट नेचर के हैं। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे क्या? एफ नेट क्या हो जाएगा आपका? एफ नेट F2 माइनस F1, एफ नेट F2 माइनस F1।
एफ नेट आपसे क्या हो जाएगा बेटा, F2 माइनस F1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि बेटा दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो मैं यहाँ निकालता हूँ मैग्नीट्यूड। आपको बताइए अगर ये F2, ये आपका F2 है, पहले F1 निकाल लेते हैं ना, F1, ये आपका चार्ज Q, ये आपका चार्ज Q, दोनों के बीच डिस्टेंस x है, कितनी है डिस्टेंस x है, तो बेटा आपका क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार F2 जब निकालोगे, F2 आपका क्या आ जाएगा, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q, ये बेटा यहाँ फोर्स लग रहा है, अगर बेटा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, पूरा डिस्टेंस r है, तो बचा हुआ कितना होगा r माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये के क्यू स्क्वायर r माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ में आया, के क्यू स्क्वायर r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बेटा आप दोनों के क्या करिए, दोनों को, अच्छा थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में कहा है, इसका मतलब थर्ड चार्ज पे फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, जीरो। दिख रहा है ना भाई, एक सेकंड में इसको ऊपर थोड़ा सा करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अगर आपसे कहा है कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स जीरो, F2 की वैल्यू कितनी आई बेटे, के क्यू स्क्वायर। अच्छा अगर दोनों की वैल्यू F2 माइनस F1 आया है, आप ऐसा कर लो F2 माइनस F1, तो बेटा आप लिखिए F2 बराबर F1, क्या लिखेंगे F2 बराबर F1। अब बेटा के क्यू स्क्वायर अपान r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये थोड़ा मैं से इधर कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे भाई, नहीं तो दिखेगा नहीं तो कुछ कैसे काम चलेगा। और F1 कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। समझ में आया बच्चा, तो ये आपका हो गया। और आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, देखो कैसे, r माइनस को उधर भेज दो, r माइनस एक्स का स्क्वायर अपान एक्स का स्क्वायर बराबर के क्यू स्क्वायर अपान के क्यू स्क्वायर, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा अगर r माइनस एक्स का स्क्वायर ये है, तो r माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहाँ से बेटे x प्लस एक्स बराबर r हो जाएगा, तो 2x बराबर r हो गया, x बराबर क्या हो गया r/2 हो गया। तो मतलब r/2 मतलब बेटा अगर हम दोनों चार्ज के बिल्कुल मिड में अगर रखेंगे, देखो अगर पूरा डिस्टेंस r है और ये बेटा आपका क्या आया r/2 आया, x के वैल्यू देख नहीं रहे हो, अगर बेटा दोनों चार्ज के बिल्कुल मिड में अगर हम रखेंगे चार्ज को, तब बेटा आपका नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। समझ में आया। इस क्वेश्चन में अगर यही मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा ना, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी ना मिड में नहीं आएगा, कहीं और पर आएगा। समझ में आया बच्चा लोग। अच्छा देखिए, इसको हम एक ट्रिक से भी सॉल्व करते हैं, ध्यान देखो ट्रिक क्या है। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर बेटे आपके सेम नेचर के चार्ज हों, क्या ध्यान समझो, इफ़ देयर इज, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हो, इफ़ देयर इज लाइक चार्जेज, इफ़ देयर इज लाइक चार्जेज, लाइक चार्जेज मतलब बेटा या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव हो, वी ऑलवेज प्लेस थर्ड चार्ज इन बिटवीन टू चार्जेज, इन बिटवीन टू चार्जेज, हम दोनों चार्ज के बिटवीन में कहीं रखेंगे, ठीक है, इन बिटवीन टू चार्जेज फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। फॉर इक्विलिब्रियम मतलब समझ गए ना कि नेट फोर्स उस पर जीरो लगेगा, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, इसको याद रखिएगा, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा आपको रही ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से देखो। अब बेटा जैसे आपसे पूछे कि वेयर शुड वी प्लेस थर्ड चार्ज सो दैट, अगर बेटा ये सेम नेचर का है तो आप सबसे पहले लिखो एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, जो आपको देखो अभी एग्जांपल दूंगा न्यूमेरिकल में तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बेटा आप डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज ले लीजिए। अब बेटा ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो मान लो यही आपका दोनों बराबर है तो कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्यू है बेटे, तो यहाँ लिखो सबसे ऊपर √Q1 अपान √Q2 प्लस √Q1 इंटू क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज कितना है, r है, ये आपका फार्मूला है। x यहाँ क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, और यहाँ बेटा दोनों चार्ज तो सेम है तो कहीं से भी ले सकते हो। अब बेटा √Q1 क्या है, Q1 आपका है स्मॉलर चार्ज, क्या है स्मॉल चार्ज, जो आपकी जिसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, स्मॉल चार्ज, लेकिन यहाँ दोनों बराबर हैं तो कोई भी ले सकते हो।
Q2 आपका क्या है, लार्ज चार्ज। मान लीजिए यहाँ वैसे मान लो यहाँ दे दिए, मान लीजिए 2 कूलाम दे दिया और यहाँ 4 कूलाम दे दिया, तो जो डिस्टेंस x लोगे ना वो 2 कूलाम से लोगे, और ऊपर जो Q1 लिखोगे वो 2 कूलाम लिखोगे। ये ट्रिक है बेटे, ये ट्रिक है, आपको ध्यान देना। ये ट्रिक बता रहा हूँ कैसे हम लोग कंपटीशन में जल्दी सॉल्व करेंगे। बेटा ये एक्स पर क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट क्यू की वैल्यू क्या है, अंडर रूट क्यू है यहाँ पर। देखो अभी देखो कैसे आंसर मैच करता है हमारा। अपान अपान में क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट क्यू इंटू आर। ठीक है। अब बेटा अगर हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट क्यू अपान 2 अंडर रूट क्यू इंटू आर। अंडर रूट क्यू अंडर रूट गायब हो गया, कितना आ जाएगा, r/2। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल लगाओगे आसानी से लगा लोगे। ये फार्मूला आपको याद रखना है। एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, अंडर रूट क्यू क्या है, स्मॉलर चार्ज, Q2 आपका लार्जर चार्ज, Q1 आपका स्मॉलर चार्ज। समझ रहे हो ना। जैसे आपका मैग्नीट्यूड जब चेंज कर देगा ना तो ये आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ऐसे ही आप लिख दें। थैंक यू सो मच।